किया है। आप 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, वो लोग भी 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हम लोगों ने 10 लाख रोजगार की जो बात की है वो सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें कि 4.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार में खाली पड़ी हुई हैं। शिक्षा डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में और होम मिनिस्ट्री में जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें, और इंजीनियर्स की, जूनियर इंजीनियर्स की लगभग 60% नौकरियां वैकेंट हैं, यानी रिक्त पड़ी हैं। ये ऑलरेडी बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरी 5.5 लाख की जो हम बात करते हैं, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अगर हमको आना है तो 5.5 लाख रोजगार, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि जो मानक है, मान लीजिए 1000 पुलिसकर्मी हैं 1 लाख की आबादी पे मणिपुर में, लेकिन बिहार में केवल 77 है 1 लाख की आबादी पर। तो इन सभी मानकों को पूरा करते हुए 5.5 लाख हम तो समय बता रहे हैं और हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। फ़र्क है, रोज़गार में और सरकारी नौकरी में फ़र्क है। और हम तो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग के, अगर पहला मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी जो कह रही है वो तो पकौड़ा बेचना भी हुआ, कोशिश करेगी, प्रयास करेगी दिलाने का। हम लोगों ने भी पहले देख लिया बीजेपी 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ। इसी बीजेपी ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। बाढ़ आया था भी 18 जगह, कहाँ थे ये? 18 जिला प्रभावित थी, लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित थी। जो हमारे श्रमवीर मजदूर जो वापस आ रहे थे, किस प्रकार से 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चले, कोई सुविधा नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, सबके रोज़गार छूट गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये लोग, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने रोज़गार नहीं दिया। तो अब स्पष्ट है, बीजेपी, जब हम बोल रहे थे कि हम 10 लाख रोज़गार मतलब सरकारी नौकरी देंगे, तो मजाक उड़ा रहे थे, हास्यास्पद कह रहे थे। क्या कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, हवा हवाई एकदम, हम तो बता रहे हैं हम कैसे देंगे। ये पूछते हैं कि कहाँ गया पैसा, कैसे मिलेगा। एक तो पूछते हैं मुख्यमंत्री की पैसा कहाँ है, और बीजेपी कह रही है कि दूसरी तरफ 19 लाख रोजगार देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन खुद ही कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने 10 लाख चाहते हैं, हम झूठ बोलना तो हम तो 1 करोड़ भी रोजगार बोल सकते थे, लेकिन हमने 10 लाख इसीलिए बोला क्योंकि जो खाली पदें हैं और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अगर हमको आना है, सभी मानकों को मिलाते हुए, तो 10 लाख नौकरियां होती हैं। और बिहार सरकार केवल 60% ही अपने बजट का पैसा खर्च कर पाती है। बिहार सरकार का जो बजट है वो 2,13,000 करोड़ का है और 40% खर्च नहीं कर पाती है। तो 40% 2,13,000 का बन जाता है 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ तो बजट में है ही। आपके पास पूरा रोड मैप है, कैसे पूरी तरीके से हमने विद्वानों से, बड़े अर्थशास्त्र वगैरह सब लोगों से हमने बात की है, और ये दिस इज़ वेरी मच डूएबल, ये किया जा सकता है। और देखिए, हमको लंबी राजनीति करनी है, हम झूठ नहीं बोल सकते, और हम ठेठ बिहारी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, और मेरा डीएनए भी शुद्ध है। लेकिन एक बात, जो 10 लाख की नौकरी पर जब नीतीश जी कहते हैं पैसा खाएंगे, बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी जी कहते हैं कि 10 लाख नौकरी का मतलब 58,000 करोड़। तो जब वो 58,000 करोड़ नहीं है तो फिर 19 लाख का, देखिए, पहली बात, कहाँ से पैसे आएंगे? आप एक बात समझिए, 58,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमने तो 80,000 करोड़ बता दिया। 40% बिहार सरकार बजट का तो खर्च ही नहीं कर पाती, यानी 80,000 करोड़ तो ये रहा। प्लस इन्होंने 60 घोटाले के 30,000 करोड़ का घोटाला। नीतीश कुमार जी अपना चेहरा चमकाने के लिए, विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। जल जीवन हरियाली में इतना भ्रष्टाचार है 24,000 करोड़ का। हम तो ये बता रहे हैं ना भाई, 80,000 करोड़ तो है ही जो खर्च नहीं होता। ये 58,000 करोड़ कर रहे हैं। और देखिए, जो ऑलरेडी 4.5 लाख पद जो खाली हैं वो तो रिक्त हैं, उसका तो ऑलरेडी प्लान ऑन प्लान बजट में प्रावधान किया रहता है। जितने भी लोग घोटाले किए हैं बिहार सरकार में, आप बोल रहे हैं 60, क्या उन सब पर आपकी सरकार आएगी तो कार्रवाई की जाएगी, पैसा वसूला जाएगा, एकदम वसूला जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए बिहार के तिजोरी से गया है। ये बिहार के
नागरिकों का पैसा है। नीतीश कुमार जी ने किसी पे कार्रवाई नहीं होने दिया क्योंकि इनका संरक्षण रहा। ये लोग भागीदार हैं उस भ्रष्टाचार के, इसीलिए तो हम कहते हैं नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। एक और सवाल, कोरोना को लेकर भी बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया है कि बिहार में सबको फ्री, जब भी कोरोना का वैक्सीन आएगा सबको, पूरे बिहार वासियों को दिया जाएगा। ये उनके घोषणा पत्र का हिस्सा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। टेस्ट भी बाकायदा फ्री होने चाहिए। अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। क्यों नहीं टेस्ट भैया, आप आरटीजीएस टेस्ट कराओ ना, आप बाकी और सब टेस्ट क्यों कराते हो? आरटीपीसीआर टेस्ट। एक अंतिम सवाल, आपकी सभा को देख के भीड़ बहुत आ रही है, क्या आपको उम्मीद है कि आपको इस बार राजद जो है सरकार बना पाएगी? एकदम मजबूत है हम। जनता देखिए, ये चुनाव कोई तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार नहीं है, लालू जी वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये लड़ाई जनता बनाम सरकार है और हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता की जीत तय है।